आज हम रुक करेंगे आज 4 बड़े एजेंडों का, जिनके ऊपर आज बात होगी। क्या अहम पॉइंट आज आपके लिए लेकर आए हैं, बातचीत या फिर हॉर्मुज की स्थिति इस समय क्या है। आज के कमांड सेंटर में आपको पूरी तफसील से जानने को मिलेगा कि इस समय जंग की स्थिति क्या है। मेजर गौरव आर्य हमारे साथ रहेंगे। मैं पहले बड़े एजेंडे की बात करता हूं, जिसके ऊपर आज बात होगी। इजराइल ईरान पर हमले को बेकरार नजर आ रहा है। रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने ईरान को खतरनाक वार्निंग दी है। मेजर गौरव आर्य, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा एजेंडा आज का है, जिस तरह से वार्निंग आई है? बिल्कुल, और ऐसे साफ कहना, जबकि डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर की बात कर रहे हैं जी, उनकी बात को काट के इजराइल का ही कहना है कि बोलो तो हमला कर देंगे, बहुत बड़ी खबर है। चलिए इसके ऊपर बात होगी, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं, जंग पर इसका क्या असर नजर आ सकता है, उसके ऊपर बात होगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो पूरी दुनिया को जाननी जरूरी है। डिजिटल ब्लैकआउट की बात हो रही है। क्या डिजिटल ब्लैकआउट कर देगा ईरान? हॉर्मुज के बाद क्या अरब देशों का इंटरनेट भी काटने की एक पूरी रणनीति बनाई गई? आपको लगता है कि यह हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, और ईरान करना अगर चाहे जी तो इसको कर सकता है। जंग का नियम नहीं होता? नहीं, जंग का कोई नियम नहीं होता। वो दिन चले गए जब जंग का नियम होता था, अब जंग में सब जायज। चलिए जंग में सब जायज की बात हो रही है। आईआरजीसी ने इशारा किया है, जिसकी मैंने बात की। तीसरा बड़ा एजेंडा आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। ईरान का पावर सेंटर कौन है, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मुस्तफा खामेनेई को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक हैरान कर देने वाली, चौंकाने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। कौन है बॉस? देखिए, बॉस आईआरजीसी है, इसमें कोई शक नहीं है। आईआरजीसी इज कॉलिंग द शॉट्स। चलिए मैं मुस्तफा खामेनेई के बारे में बहुत डिटेल में आज बात करने जा रहा हूं, और क्या वाकई वो बॉस हैं या नहीं है, उनके ऑर्डर कितने आप कहें कि लागू किए जा रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं। चौथी बड़ी खबर, चाइनीज गिफ्ट देखकर हैरान हो गए ट्रंप। ये आपको लगता है कि सरप्राइजिंग था ट्रंप के लिए चाइनीज गिफ्ट? नहीं, बिल्कुल सरप्राइजिंग था, और उसके ऊपर भी हम विस्तार से बात करेंगे आज। चलिए 4 बड़े एजेंडे हैं जिनके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं, और इसलिए भी इनके ऊपर बात होगी क्योंकि ये जंग इस समय की स्थिति में खड़ी है। आपको इन 4 एजेंडों के जरिए समझने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, उसका रुख करते हैं। और उससे पहले सवाल जो हम अपने दर्शकों को रोजाना YouTube के जरिए जोड़ते हैं। आप YouTube पर जाइए, न्यूज़ 18 इंडिया के पेज के ऊपर। आज का हमारा सवाल है, ईरान पर फिर हमला करने जा रहा है इजराइल। एक धमकी की मैंने बात की थी, उस धमकी के बाद आज क्या यही सवाल है आपके जहन में भी होगा। क्या ईरान पर एक बार फिर से इजराइल हमला कर सकता है? YouTube पर जाइए, न्यूज़ 18 इंडिया के पेज के ऊपर, आप कमेंट कीजिए और हम आपको साथ जोड़ेंगे, आपके शहर और आपके नाम के साथ। मेजर गौरव आर्य हैं, उनसे जवाब लेंगे। इनफैक्ट अगर आप और भी जंग से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो भी आप सवाल पूछ सकते हैं। आपकी राय भी हम जानने की आज कोशिश करेंगे। आप जाइए YouTube के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, एक्स के ऊपर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाइए। न्यूज़ 18 इंडिया को फॉलो कर रहे हैं आप, उसके ऊपर आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर का रुख करते हैं। हॉर्मुज में यूएस के एक्शन के ऊपर चीन की एक स्टेटमेंट आई है, और इसी के साथ आगाज है। जहां ईरानी जहाजों को जब्त करने पर सवाल उठाए गए हैं। चीन की तरफ से कहा गया कि देशों के बीच कारोबार में दखल या रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसको ध्यान दीजिए। दरअसल हुआ क्या है, 2 जहाज अमेरिका ने पहले जब्त कर लिए, उसके बाद 2 जहाज फिर ईरान ने जब्त कर लिए। तो कुल मिलाकर स्थिति इस समय की है हॉर्मुज में कि जहाजों का वहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। और इस बीच चीन की एंट्री है। चिंता चीन की, जहाज से तेल जाता है, चिंता है चीन की, इसलिए बयान भी है। जी बिल्कुल बात आपकी सही है कि 90% ईरान का जो तेल जाता है वो चाइना खरीदता है, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस है। और देश तेल नहीं खरीदते, चाइना खरीदता है, तो यहां से तेल रुकता है। चीखें चीन की जरूर निकलेगी। आप थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए कि चीन की एंट्री समझा जाए इसको, क्योंकि अभी तक तो वहां से जहाज निकल रहे थे, क्या चीन के पास उनका ऑयल पहुंच रहा था। लेकिन जब अब अमेरिका की एंट्री हो गई, हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया, तो चीन को अभी याद आया कि बताना है कि नहीं हॉर्मुज मत कीजिए। देखिए, चीन काफी समय से बोलता चला आ रहा है, लेकिन चीन को फर्क नहीं पड़ा था। मैं जल्दी से 2 कारण बताता हूं अमेरिका ने ब्लॉकेड क्यों लगाया है। पहला कारण यह है कि चाइना को दर्द पहुंचेगा, क्योंकि चाइना की बहुत बड़ी तेल की मात्रा ईरान से आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज, जो खड़ग आइलैंड है, जिसके ऊपर हम कई बार बात कर चुके हैं, खड़ग आइलैंड की एक कैपेसिटी है, एक खास कैपेसिटी है, और 90% ईरान का तेल खड़ग आइलैंड के थ्रू जाता है। अगर यहां पे ब्लॉकेड लग जाता है, जो मैंने कल भी समझाया था, खड़ग आइलैंड फुल हो जाएगा, और फिर तेल जमीन से ईरान नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि रखने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। तो एक तीर से 2 निशाने करे अमेरिका ने। चलिए इसका असर क्या होगा हॉर्मुज के ऊपर, उसकी नजर रहेगी। लेकिन इस बीच इजराइल और लेबनान के बीच सीजफायर को आगे बढ़ाने पर सहमति बन गई। यह दिन की बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ सीजफायर ईरान और अमेरिका के बीच है, दूसरी तरफ दावा यह भी किया गया कि सीजफायर को आगे बढ़ाने के ऊपर सहमति है। अमेरिका के राष्ट्रपति की मैं बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इजराइल लेबनान के बीच युद्ध विराम को 3 हफ्तों के लिए हम बढ़ा रहे हैं। 3 हफ्तों के लिए बढ़ा रहे हैं। ये एक राहत भरी खबर आप कहेंगे? ये खबर ना राहत भरी है जी, और ये खबर ही गलत है।
यानी कि पूरा मीडिया कवर कर रहा है, यहां तक खबर सच है। लेकिन इजराइल और लेबनान के बीच में लड़ाई है ही नहीं, तो इनके बीच में सीज फायर कैसे हो सकता है? जब व्हाइट हाउस में ईरान के माफ कीजिएगा इजराइल के लोग आते हैं, लेबनान के लोग आते हैं, उनके बीच में लड़ाई है नहीं। उधर ईरान वाला नहीं है कोई, वहां पे हिजबुल्लाह वाला नहीं है, तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि सीज फायर हो जाएगा? ये सीज फायर हो ही नहीं सकता। आपको लगता है कि शब्दों का हेरफेर है? अगर यही कहा जाए कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर हो गया, तब आप सहमत होंगे? देखिए, इजराइल हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर हो गया और टेबल पे बैठा था ईरान जो कि गारंटी ले रहा है, तब मैं मानूंगा सीज फायर। ये कोई सीज फायर, लेबनान तो लड़ ही नहीं रहा, लेबनान के अंदर लड़ाई हो रही है, लेबनान की आर्मी तो लड़ तो हिजबुल्लाह रही है। हिजबुल्लाह से आपने सीज फायर, यही सीज फायर देखिए पाकिस्तान में सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया। अमेरिका बैठा है वहां पे, ईरान बैठा है, सीज फायर। अरे इजराइल कहां है? इजराइल तो बम मार रहा है। मेरा एक और सवाल है, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। आप मुझे ये बताइए कि अमेरिका तो बीच में बैठा हुआ है ना, अमेरिका अगर कहेगा लेबनान के या फिर हिजबुल्लाह को कि नहीं आप सीज फायर करेंगे, इजराइल को कहेगा सीज फायर करेंगे, करना पड़ेगा ना। वो तो दुश्मन है हिजबुल्लाह अमेरिका का। नहीं, लेकिन जब टेबल के ऊपर बात होती है तो टेबल के ऊपर हिजबुल्लाह है कहां? दुश्मन तो ईरान भी है। देखिए, ईरान आ गया वहां पे जी, हिजबुल्लाह नहीं आया है। जब तक हिजबुल्लाह को ईरान नहीं बोलेगा कि आप लड़ना बंद करिए, हिजबुल्लाह कभी लड़ाई बंद नहीं करेगा। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं। अमेरिका पर चीन के विदेश मंत्रालय की स्टेटमेंट आई है। जी हां, ईरानी जहाज को रोकना गलत है, ये चीन की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी खबर है, इस समय हॉर्मुज के ऊपर पूरा फोकस है, चीन की बैक टू बैक एंट्री नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर है चीन के साथ जुड़ी हुई, हॉर्मुज से जुड़ी हुई। मेजर गौरव आर्या, मैं चीन की बात कर रहा था, आप बताइए अब हॉर्मुज के ऊपर मेरा बहुत सीधा सवाल है, क्या अब चीन उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां उसे लग रहा है कि मुझे इंटरफेयर करके, मुझे दखल देकर इस हॉर्मुज को खुलवाना होगा? बिल्कुल, ये समय बिल्कुल ठीक है कि चीन बीच में आया है, लेकिन चीन किस तरीके से दखल देगा ये समझने की जरूरत है। डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, यानी कि पैसे से और डिप्लोमेसी से दखल देगा। लेकिन अगर किसी को यह गलतफहमी है कि वहां पे चाइनीज नेवी आ जाएगी और अमेरिका से फेस टू फेस हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जी नहीं, फिर सीज फायर तो बात हो रही है कि सीज फायर हो गया, इसका मतलब लड़ना तो नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट है कि चीन कैसे खुलवा सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? चीन नहीं खुलवा सकता। देखिए, चीन अमेरिका को और इजराइल को यह नहीं कह सकता कि आप ये करिए तो खुल जाएगा। जी, चीन कह सकता है ईरान को। अगर ईरान को कहता है और चाइना प्रेशर डालता है ईरान के ऊपर, तो ईरान मान सकता है। यही रास्ता है चाइना का कि ईरान को प्रेशराइज करे। इसीलिए आपने कल यह भी बोला था शो में कि भाई अब आसिम मुनीर चाइना का रुख क्यों कर रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर फेल हो चुका है और आसिम मुनीर को अब बड़े पत्ते निकालने हैं ताश की गड्डी में से, और बड़े पत्ते चीन के तौर पर ही निकलेंगे। लेकिन पॉइंट यह है कि अगर चीन ने ही आकर समझौता हॉर्मुज को लेकर करवाना है, तो फिर आसिम मुनीर की क्या स्थिति है या जरूरत क्या पाकिस्तान की? तभी सेकंड राउंड की बात इस्लामाबाद में नहीं हुई। यह भी समझा जाए कि सेकंड राउंड की बातचीत क्या बीजिंग में होगी, शंघाई में होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, मैं हेडलाइंस का रुख करूं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से अपील कर रहा हूं, आप YouTube के ऊपर जाइए, हम जोड़ेंगे आपको, आपका नाम और शहर के नाम के साथ आपका सवाल आज लेने की कोशिश करूंगा।